सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे चौथे स्कंद के 28वें अध्याय, जिसका नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। कल हमने कैसे श्रवण किया था कि मृत्यु के समय राजा पुरंजन अपनी पत्नी के साथ अपने व्यवहारों के बारे में सोच रहा था। उसे याद आया कि उसकी पत्नी तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक कि वो स्वयं नहीं खा चुकता था। वो तब तक नहीं नहाती थी जब तक वो स्वयं नहीं नहा लेता था, और वो उस पर सदा इतनी अधिक अनुरक्त थी कि यदि कभी उसे झिड़क देता था तो उस पर नाराज हो जाता था, तो वह मौन रहकर उसके दुर्व्यवहार को सहन कर लेती। तात्पर्य, पत्नी अपने पति के प्रति सदैव विनम्र रहती है। विनम्रता, सदाचार तथा सेवा भाव पत्नी के ऐसे गुण हैं जिससे पति उसके प्रति अत्यंत भावुक रहता है। पारिवारिक जीवन में पति का पत्नी पर अनुरक्त रहना हितकर होता है, किंतु आध्यात्मिक विकास के लिए यह अधिक उपयुक्त नहीं रहता है। अतः घर घर में कृष्ण भक्ति की नींव पड़ना चाहिए। यदि कृष्ण भक्ति में पति तथा पत्नी एक दूसरे पर अनुरक्त हैं तो वे दोनों लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ही उनके अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। अन्यथा यदि पति अपनी पत्नी के प्रति अधिक अनुरक्त रहता है तो अगले जन्म में वो स्त्री बनता है। इसी प्रकार पति पर अत्यधिक अनुरक्त होने से स्त्री को अगले जन्म में पुरुष बनना पड़ता है। निसंदेह पुरुष बनना स्त्री के हित में है, क्योंकि पुरुष बनने के लिए स्त्री बनना तनिक भी लाभप्रद नहीं, किंतु पुरुष के लिए स्त्री बनना तनिक भी लाभप्रद नहीं। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जैसा कि बताया गया, स्त्री संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विस्तार। स्त्री के माध्यम से मनुष्य पुत्र, पुत्रियां, पौत्र इत्यादि के रूप में अपना विस्तार करता है। मृत्यु के समय परिवार के सदस्यों के प्रति अनुराग प्रखर हो जाता है। प्रायः देखा जाता है कि मृत्यु के निकट आने पर मनुष्य अपने प्रिय पुत्र को बुलाकर उस पर अपनी पत्नी तथा अन्य साज सामान की रक्षा का भार डाल देता है और कहता है, मेरे बेटे, मैं जाने को बाध्य हूँ, तुम परिवार की देखभाल करना। वो अपने गंतव्य को न जानते हुए इस प्रकार का। ये कल हमने श्रवण किया। आज हम चौथे स्कंद के 28वें अध्याय के 20वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। प्रबोधयति मा अभिज्ञम् व्यूषिते शोककर्षिता वर्तम एतत् ग्रहमेधियम् वीरसु अपि नेष्यति। राजा पुरंजन सोचता रहा कि उसके मोहग्रस्त होने पर किस तरह उसकी पत्नी उसे अच्छी सलाह देती थी, और उसके घर से बाहर निकल जाने पर वो कितनी दुखी हो जाती थी। यद्यपि वो अनेक पुत्रों एवं वीरों की माता थी, तो भी राजा को डर था कि वो गृहस्थी का भार नहीं ढो सकेगी। मृत्यु के समय राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोच रहा था। यह दूषित चेतना कहलाती। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, भागवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है, ममेव वंशो जीवलोक जीवभूत सनातन मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में जितने जीव हैं वे मेरे शाश्वत अंश। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों द्वारा अत्यधिक श्रम में लगे। जीव आखिर परमेश्वर श्री कृष्ण का अंश है। जीव आखिर परमेश्वर श्री कृष्ण का अंश है। गुणात्मक रूप से कृष्ण तथा जीव की स्वाभाविक स्थिति एक सी है।
जीव आखिर परमेश्वर श्री कृष्ण का अंश गुणात्मक रूप से कृष्ण तथा जीव की स्वाभाविक स्थितियां एक जैसी, अंतर केवल इतना ही है कि जीवात्मा सदैव परमात्मा का सूक्ष्म कण है। इस बद्ध जीवन के संसार में परमात्मा का अंश जीवात्मा अपने दूषित मन तथा चेतना के कारण संघर्ष में लगा रहता है। परमेश्वर का अंश होने से आशा की जाती कि जीवात्मा श्री कृष्ण के विषय में सोचेगा, किंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि जीवात्मा जीव स्वरूप राजा पुरंजन केवल स्त्री के विषय में सोच रहा है। किसी इंद्रिय विषय में ऐसी मानसिक व्यवस्था के कारण जीव को इस भौतिक संसार में जीवन संघर्ष करना पड़ता है। किसी इंद्रिय विषय में ऐसी मानसिक व्यवस्था के कारण ही जीव को इस भौतिक संसार में संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोचता है, अतः इस जगत में उसका जीवन संघर्ष उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होगा। क्योंकि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोचता है, अतः इस जगत में उसका जीवन संघर्ष उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होगा। जैसा कि अगले श्लोकों से विदित होता है, उसे अपनी पत्नी के विचार में लीन रहने के कारण अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करना पड़ा। इस प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, क्षत्रिय, धार्मिक, राष्ट्रीय तथा जाति भावों को मन में लीन रखना ही बंधन का कारण है। इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अपने जीवन काल में अपने कार्यकलापों को बदलना पड़ता है। इसकी पुष्टि भागवत गीता में यज्ञार्थात् कर्मणो न त्रैलोक्यम कर्म बंधन। यदि हम इसी जीवन में अपनी चेतना नहीं बदलते हैं, यदि हम इसी जीवन में अपनी चेतना नहीं बदलते हैं, तो कुछ भी हम सामाजिक इस प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, क्षत्र, धार्मिक, राष्ट्रीय तथा जातीय भावों को मन में लीन रखना ही बंधन का कारण। इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अपने जीवन काल में अपने कार्यकलापों को बदलना पड़ता है। इसकी पुष्टि भागवत गीता में यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यदि हम इसी जीवन में अपनी चेतना नहीं बदलते, तो कुछ भी हम सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय कल्याण के नाम पर कार्य करते हैं, वह सब हमारे बंधन का कारण बनता है। इसका अर्थ है कि हम आगे भी भौतिक बद्ध जीवन बिताना पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम आगे भी भौतिक बद्ध जीवन बिताना पड़ता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जब मन तथा इंद्रियां भौतिक कार्यों में लगी रहती है, तो जीवन संघर्ष करना पड़ता है और सुख के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रत्येक जीवन में मनुष्य सुखी रहने के लिए संघर्ष करता है, और वास्तव में संसार में कोई भी सुखी नहीं, किंतु संघर्ष से सुख की झूठी प्रतीति होती है। मनुष्य को कठिन श्रम करना पड़ता है, और जब उसे परिश्रम का फल मिलता है, तो सोचता है वो सुखी हो गया। स्वयं को इस संसार में कोई नहीं जानता कि वास्तविक सुख क्या है। सुखम मात्यांतिकम यद्युति ग्राहम मतेन्द्रियम। वास्तविक सुख का बोध तो दिव्य इंद्रियों द्वारा होता है, किंतु जब तक मनुष्य शुद्ध नहीं होता, तो दिव्य इंद्रियां प्रकट नहीं होती। अतः इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए मनुष्य को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी वास्तविक सुख मिलेगा, तभी मुक्ति प्राप्त होगी। भगवत गीता में कहते हैं, शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवासत। जिस प्रकार वायु गंध को वहन करती है, ले जाती है, उसी प्रकार जीव संसार में जीवन संबंधी विचारों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ढोता है।
यदि वायु किसी गुलाब के बगीचे से होकर बहती तो वो गुलाब की सुगंध को ग्रहण करती है वायु और वहां उसको आगे ले जाती है, और यदि गंदे स्थान से होकर बहती वायु तो गंदे स्थान की दुर्गंध को अपने साथ में ले जाती है। उसी प्रकार जीवित संसार में जीवन संबंधी विविध विचारों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ढोता रहता है। जीव स्वरूप राजा पुरंजन अपनी प्राणवायु को अपनी पत्नी पर प्रभावित करता है तो उसे अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करना पड़ता है। कथम न दूदार का दीना दार की वा परायण वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्न नामैव उदद। राजा पुरंजन आगे भी चिंतित रहने लगा, जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर पूर्णतः आश्रित पुत्र पुत्रियां किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेंगी। उनकी स्थिति जहाज में चढ़े हुए उन यात्रियों के समान है जिनका जहाज सागर के बीच में टूट जाता है। यहाँ पे राजा पुरंजन चिंतित रहने लगा, क्योंकि अभी युवावस्था में राजा पुरंजन अभी पूरा युवावस्था में था और उसके बाद धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है। जब मैं संसार से चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर पूर्णतः आश्रित पुत्र पुत्रियां किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेंगे। वो इस सोच रहा है कि उनके ऊपर आश्रित, उनकी स्थिति जहाज में चढ़े उन यात्रियों के समान है जिनका जहाज सागर के बीच में टूट जाता है। तो तात्पर्य मृत्यु के समय प्रत्येक जीव को चिंता होती है कि उसकी पत्नी तथा पुत्रों का क्या होगा। इसी प्रकार का राजनीतिज्ञ भी सोचता है कि उसके मरने पर देश अथवा राजनीतिक दल का क्या होगा। जब तक कोई पूर्ण कृष्ण भक्त नहीं होता उसे अपनी विशेष चेतना के अनुरूप ही अगला जन्म में शरीर धारण करना पड़ेगा। और चूंकि पुरंजन केवल अपनी पत्नी तथा बच्चों के विषय में सोचता है और अपनी पत्नी के विचार में अधिक मग्न रहता है, इसलिए उसे अगले जीवन में स्त्री का शरीर धारण करना होगा। इस प्रकार कोई राजनीतिक या राष्ट्र प्रेमी जो जन्म से ही किसी देश विशेष अनुरक्त रहता है कि मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, तो वो अपना राजनीतिक जीवन समाप्त करने के बाद अगले जन्म में उसी देश में पुनः जन्म लेगा। अपने जीवन काल में मनुष्य जो कार्य करता है और जिससे अनुरक्त होता है उससे भी उसका अगला जन्म प्रभावित होता है। कभी कभी राजनेता अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक गलत काम करते हैं, कुकृत्य करते हैं। विपक्षी दल के किसी व्यक्ति की हत्या करा देना किसी राजनेता के लिए कोई बड़ी बात नहीं, यद्यपि ऐसे राजनेता को अपना तथाकथित देश में जन्म लेने दिया जाता है, किंतु उसे पूर्व जन्म में किए गए जो पाप कर्म उसके लिए कष्ट भोगना पड़ता है। देहांतर का यह विज्ञान आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए पूरी तरह से अज्ञात है। आधुनिक वैज्ञानिक जानते नहीं कि देहांतर कैसे होता है। ये तथाकथित विज्ञानी इन वस्तुओं के विषय में तनिक भी चिंता नहीं करना चाहते, क्योंकि यदि वे सूक्ष्म विषय पर ही जीवन की समस्या पर विचार करेंगे तो देखेंगे कि उनका भविष्य तो अंधकार में है। इसलिए वे भविष्य के विषय के बारे में भविष्य में विचार करने से कतराते हैं कि हम ये जो पाप कर्म कर रहे हैं इसका क्या होगा, ये सोचने से कतराते हैं। और सामाजिक, राजनीतिक तथा राष्ट्रीय आवश्यकता के नाम पर नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं। एवं कर्पणया बुद्धिया शोचन्तम अहरणम ग्रहीतुम कृतधियेनम भय नामा विपद्यत। यद्यपि राजा पुरंजन को अपनी पत्नी तथा बच्चों के भाग्य के विषय में पश्चाताप नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने अपनी दीन बुद्धि के कारण ऐसा किया। उस समय भय नामक यमनराज उसे बंदी बनाने के लिए तुरंत निकट आ धमका। मृत्यु के समय यमनराज की तुलना की गई भय से, एकदम अत्यंत भय हो जाता। तात्पर्य मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों तथा कर्मफलों के स्वयं उत्तरदायी है। जब तक जीव छोटे बच्चे अबोध बालक के रूप में रहता है तब तक माता पिता का कर्तव्य रहता है कि उसके जीवन के मूल्यों के बारे में सही जानकारी दें। जब बड़ा हो जाए तो उसे जीवन के साथ कार्य करने के लिए छोड़ देना चाहिए। माता पिता मृत्यु के पश्चात अपने संतान की सहायता नहीं कर सकते। पिता अपने संतानों की तुरंत सहायता करने के लिए कुछ संपत्ति जोड़ सकता है, किंतु उसे इन विचारों में डूबा नहीं रहना चाहिए कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। बद्धजीवी का यही रोग है। वह न केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप कर्म करता है, वरना मरने के पश्चात अपनी संतान के लिए भी
इतना धन छोड़ देता है कि वो उसे इंद्रिय तृप्ति में अच्छी तरह खर्च कर सके। जो भी हो, प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत रहता है, इसलिए मृत्यु को भय कहा जाता है। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी पत्नी तथा संतान के विषय में सोचने में लगा हुआ था, किंतु मृत्यु ने उसकी प्रतीक्षा नहीं की। मृत्यु किसी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करती, वो अपना कार्य तुरंत निपटाती है। चूंकि मृत्यु बिना किसी हिचक के जीव को अपने साथ ले जाती है, अतः नास्तिकों के लिए चरम ईश्वर साक्षात्कार है। जो इस चेतना को भुलाकर मात्र अपने देश, समाज, रिश्तेदारों के बारे में ही सोचते हैं, वो जीवन बर्बाद करते हैं। इस श्लोक में अतद अहरणम अत्यंत सार्थक है, क्योंकि उसका अर्थ है मनुष्य को अपने परिवार के सदस्यों, देशवासियों तथा समाज के कल्याण कार्यों में अत्यधिक व्यस्त नहीं होना चाहिए। इनसे मनुष्य का आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। दुर्भाग्यवश आज के समाज में तथाकथित शिक्षित व्यक्तियों को आध्यात्मिक उन्नति के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। यद्यपि मनुष्य जीवन पाकर उन्हें आध्यात्मिक उन्नति करने का अवसर मिलता है, किंतु वे कृपण के कृपण बने रहते हैं। वे अपने संबंधियों, देशवासियों, समाज इत्यादि के विषय में सोच सोचकर अपने जीवन को अनुचित ढंग से उपयोग में लाकर इसे बर्बाद करते रहते। मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है कि वो मृत्यु पर विजय पाना सीखे। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मृत्यु को जीतने की विधि बताई। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामिति स्वार्जुन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, वह इस शरीर को त्यागने के बाद दूसरा शरीर धारण नहीं करता है, वरना वरन भगवान के धाम वापस जाता है। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकृतिक तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को भली भांति जानता है, वो शरीर त्यागने के बाद इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वरन वो मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा न करके लोग समाज, मित्रता, प्यार तथा संबंधियों के विचारों में मग्न रहते हैं। किंतु यह कृष्ण भावना मत आंदोलन के सारे विश्व के लोगों को मृत्यु के जीतने की शिक्षा दे रहा है। हरिम बिना न सतीम तरंती, भगवान की शरण ग्रहण करे बिना कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तेईसवें श्लोक कहता है, पशुवत यमने ऐशा नियमान स्वकम क्षयम अन्वद्रवन। पशुवत यमनेश नियमान स्वकम क्षयम अन्वद्रवन अनुपथा शोचंतो भृशम आतुर। जब यमन गण राजा पुरंजन को पशु की भांति बांधकर उसे अपने स्थान को ले जाने लगे,
जब यवनगण राजा पुरंजन को पशु की भांति बांधकर उसे अपने स्थान को ले जाने लगे तो राजा के अनुचर अत्यंत शोकाकुल उठे। उन्हें भी विलाप करते हुए राजा के साथ साथ जाना पड़ा। जब यमराज उसके दूत जीव को न्याय के स्थल ले जाते हैं तो प्राण इच्छाएं आदि भी जीव के अनुचर के रूप में उसकी साथ चली जाती है। इसकी पुष्टि वेदों में हुई। जब जीव यमराज द्वारा बंदी बनाकर लिया जाता है तमो उत्क्रामंत तो प्राण भी उसके साथ चला जाता है। प्राणो उत्क्रमाती, और जब प्राण निकल जाता है प्राण उत्क्रमा तो सारी इंद्रिया साथ चली जाती है। अनुक्रामंती, जब जीवात्मा तथा प्राण निकल जाते हैं तो पंच तत्वों से उत्पन्न पदार्थ का पिंड पीछे छूटा रहता है। तब जीवात्मा न्यायालय में पहुंचता है जहां यमराज तय करता है कि उसे कैसा शरीर मिले। आधुनिक विज्ञानी इस विधि से अपरिचित है। प्रत्येक जीव इस जन्म में अपने अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है और मृत्यु के बाद उसे यमराज के दरबार में ले जाया जाता है जहां वह तय करता है कि उसे किस तरह का अगला शरीर मिले। यद्यपि स्थूल शरीर छूट जाता है किंतु जीवात्मा तथा उसकी इच्छाएं उसके विगत कर्मों के फल उसके साथ साथ चले जाते हैं। यह तो यमराज पर निर्भर करता है कि पिछले कर्मों के अनुसार उसे कैसा शरीर प्रदान करे। पुरीं विहाय उपगतः उपरद्धो भुजंगम यदा तमेव अनुपुरी विषाणा प्रकृतिम गता। वह वह सर्प भी जिसे यमनराज के सैनिकों ने बंदी बनाकर पहले नगरी के बाहर कर दिए थे अन्यों के साथ अपने स्वामी के पीछे पीछे चल पड़ा। ज्यों ही इन सबों ने नगरी को छोड़ दिया त्यों ही वह नगरी तहस नहस होकर धूल में मिल गई। तात्पर्य, जीव को जब बंदी बना लिया जाता है तो उसके सारे अनुचर प्राण इंद्रियां तथा विषय पदार्थ के पिंड के अर्थात शरीर का परित्याग कर देते हैं। जब जीवात्मा उनके साथ प्राणायाम करते हैं तो शरीर कार्य नहीं करता है। वो अपने मूल तत्वों क्षिति जल पावक गगन तथा समीर में परिणत हो जाता है। जब शत्रु किसी नगरी पर आक्रमण करते हैं और उसके वासी जब उसे छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो उस नगरी पर बमबारी करके उसे तहस नहस कर देते हैं। जब हम कहते हैं तुम धूल हो और धूल में मिल जाओगे तो हमारा प्रयोजन शरीर से रहता है।
जब नगरी पर शत्रु का आक्रमण होता है और उस पर बमबारी होती है तो नागरिक सामान्यतः उसे छोड़कर चले जाते हैं और उस नगरी का अस्तित्व मिट जाता है। मूर्ख व्यक्ति ही नगरी के वासियों की परवाह के बिना नगरी को सुधारने का प्रयास करता है। इस प्रकार जीव भी जिसे आध्यात्मिक ज्ञान पर अपने बाह्य शरीर की रक्षा करता है उसे पता नहीं रहता कि मुख्य कारण तो शरीर के भीतर स्थित आत्मा है। जब मनुष्य का आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो आत्मा निरंतर देहांतरण से बच जाता है। जो लोग अपने शरीर के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हैं उन्हें श्रीमद् भागवतम गाय तथा गधे के समान मानती। सएव गोखर। गाय अत्यंत अबोध पशु और गधा भार ढोने वाले जानवर है। जो देहात्म बुद्धि के कारण श्रम करता है वो गधे के तुल्य है और वो स्वार्थ को नहीं पहचानता। कहा भी गया है भागवतम के 10वें श्लोक के 44 अध्याय में, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिशुभोमिज्यधि यतीर्थ बुद्धि सलिलेन कर्ची जनेश्वार्पिज्ञेषु सैवे गोखर। जो तीन तत्वों से बने शरीर को आत्मा मानता है और शरीर के उपजातों को अपना परिजन मानता है, जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थों की यात्रा में दिव्य ज्ञानों से मिलने के लिए अपितु केवल स्नान करने के लिए जाता है उसे गधा या गाय समझना चाहिए। कृष्ण भक्ति से विहीन मानव सभ्यता केवल निम्न पशुओं की सभ्यता है। हो सकता है ऐसी सभ्यता मृत शरीर का अध्ययन करे और मस्तिष्क पर या हृदय पर विचार करे, किंतु शरीर का कोई विभाग तब तक महत्वपूर्ण नहीं जब तक कि उसमें आत्मा विद्यमान है। गायों तथा गधों की आधुनिक सभ्यता में विज्ञानी जन मृत पुरुष के मस्तिष्क के हृदय की उपयोगिता की खोज करते हैं। 25 श्लोक में बोला गया, विकृष्णमाण प्रसभम यवनेन विकृष्णमाण प्रसभम यवनेन बलीयसा न विन्दत् तमसाविष्टः सखायाम सुरदम पुरः। जब राजा पुरंजन शक्तिशाली यवन द्वारा बलपूर्वक घसीटा जा रहा था तब भी अपनी निरी मूर्खता के कारण वह अपने मित्र तथा हितैषी परमात्मा का स्मरण नहीं कर सका। जब राजा पुरंजन शक्तिशाली यवन द्वारा बलपूर्वक घसीटा जा रहा था तब भी अपनी निरी मूर्खता के कारण वह अपने मित्र तथा हितैषी परमात्मा का स्मरण नहीं कर सका। भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। यदि मनुष्य केवल तीन बातें जानता है कि भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता है, वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी और वे प्रत्येक जीव के परम मित्र है, तो वह पूर्ण कृष्ण चेतना में रह सकता है और सुखी रहता, संतुष्ट रह सकता है। यदि मनुष्य इसे नहीं जानता और देहात्म बुद्धि से कार्य करता तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त विपत्तियों द्वारा सदैव सताया जाता। वास्तव में परमेश्वर सबों के निकट बैठा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जीवात्मा तथा परमात्मा एक ही वृक्ष में पास पास बैठे हुए, किंतु मूर्ख जीवात्मा प्राकृतिक नियमों द्वारा प्रताड़ित होने पर भी अपनी रक्षा के लिए भगवान की दृष्टि नहीं डालता। वह अपने को प्रकृति की कठोर से कठोर नियमों का सामना करने में समर्थ मानता है, किंतु ऐसा संभव नहीं। जीवात्मा को परमेश्वर के उन्मुख होना पड़ता है, उनकी शरण लेनी पड़ती, तभी वह यवन या यमराज के शक्तिशाली आक्रमण से बचा रह सकता।
इस श्लोक का सखायम शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि ईश्वर सदैव जीवात्मा के निकट स्थित है। ईश्वर, इस श्लोक का सखाय मित्र शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि ईश्वर सदैव जीवात्मा के निकटतम स्थित, सबसे निकट को अगर व्यक्ति तो ईश्वर। परमेश्वर को सुहृदम या हितैषी भी कहा गया है। परमेश्वर सबका वेल विशर। परमेश्वर माता अथवा पिता की भांति सदैव हितैषी है। भले ही पुत्र कितने अपराध क्यों न करें, माता पिता उनके हितैषी बने रहते। इस प्रकार अपने समस्त पापों और भगवान की इच्छाओं को उल्लंघन करने के बावजूद यदि हम अपने को उनके प्रति समर्पित करते हैं तो तुरंत भौतिक प्रकृति की कठिनाइयों से वे हमारी रक्षा करते हैं। इस प्रकार अपने समस्त पापों और भगवान की इच्छा को उल्लंघन करने के बावजूद यदि हम अपने को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो तुरंत भौतिक प्रकृति की कठिनाइयों से हमें रक्षा करते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में मां में प्रपदन्ते माया में तम तरंती थे। दुर्भाग्यवश कुसंगति तथा इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण हम अपने परम मित्र परमेश्वर को स्मरण नहीं कर पाते, उनको जल्दी भूल जाते हैं। किसके कारण? कुसंगति तथा इंद्रिय तृप्ति के अत्यधिक आसक्ति के कारण हम अपने परम मित्र परमेश्वर को स्मरण नहीं कर। इस प्रकार से पुनंजन को अभी आक्रमण कर दिया मृत्यु ने। राजा पुनंजन शक्तिशाली यमन द्वारा बलपूर्वक घसीटा जा रहा था। उसको घसीट घसीट के बाहर, आत्मा को जैसे शरीर को यमदूत लोग घसीट घसीट के बाहर निकालते हैं, पर तब भी वो अपनी निरी मूर्खता के कारण वो अपने मित्र और हितैषी परमात्मा का स्मरण नहीं कर सकते। मूर्ख व्यक्ति ही नगरी के वासियों की परवाह किए बिना नगरी को सुधारने का प्रयास करता है। इस प्रकार जीव भी जिसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं है वह बाह्य शरीर की रक्षा तो करता है, लेकिन उसका भीतर वाले जो शरीर के भीतर जो आत्मा, उसकी रक्षा नहीं करता। जब मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है तो आत्मा निरंतर देहांतरण से बच जाता है। जो लोग शरीर के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हैं, श्रीमद् भागवतम उन्हें गाय तथा गधे के समान मानता है। सएव गोखर, गाय अत्यंत अबोध पशु है, अज्ञानी पशु है, और गधा भार ढोने वाला जानवर है। जो देहात्म बुद्धि के कारण श्रम करता है वो गधे के तुल्य है और अपने स्वार्थ को नहीं पहचान पाता कि उसका स्वार्थ भगवान की सेवा करने में। इसके बोलते हैं यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलीले न कर्ची जनस्वे अभिज्ञेषु सएव गोखर। जो तीन तत्वों से बने इस शरीर को आत्मा मानता है और जो शरीर से उत्पन्न को अपना परिजन मानता है, जो अपने जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थों की यात्रा दिव्य ज्ञानियों से मिलने के लिए नहीं अपितु केवल स्नान करने के लिए जाता है, उसे गधा या गाय समझना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्ति जीव ईश्वर कितना बड़ा हितैषी, कितना बड़ा मित्र है, कितना बड़ा संबंधी है, ये नहीं जानता। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। जीवात्मा तथा परमात्मा तो एक ही वृक्ष के पास पास बैठे हैं, सबसे पास में। विपत्ति में, आपत्ति में उनके अलावा और कौन आ सकता है? जो परमात्मा, आत्मा परमात्मा के साथ एकदम नियरेस्ट, उससे नजदीक कौन है जो सहायता कर सकता है?
जीवात्मा तथा परमात्मा ही के वृक्ष में आसपास बैठे हुए, किंतु मूर्ख जीवात्मा प्राकृतिक नियमों द्वारा प्रताड़ित होने पर भी अपनी रक्षा के लिए भगवान की ओर दृष्टि नहीं डालता। इतने पास होने पर भी वो भगवान से संबंध नहीं बना पाता। वो सारे संसार से संबंध बना लेता है लेकिन भगवान से संबंध नहीं बना। जीवात्मा तो भगवान बचपन से उसके साथ में परमात्मा है, लेकिन वो अपना संबंध उससे बना नहीं पाता है। मूर्ख जीवात्मा प्राकृतिक नियमों द्वारा प्रताड़ित होने पर भी उसके प्राकृतिक नियमों पे इतने दंड मिलता है उसको, तो भी प्रकृति के ऐसे कठोर नियम का सामना भी करता है, लेकिन भगवान से अपना संबंध नहीं बनता। उसकी रक्षा करने वाला उसके नियरेस्ट बैठा हुआ है। जीवात्मा को परमेश्वर की ओर उन्मुख होना पड़ेगा और उनकी शरण लेनी पड़ेगी, तभी वह यवन या यमराज के शक्तिशाली आक्रमण से बच सकता है। इस श्लोक का सखायम शब्द मतपूर्ण मित्र, क्योंकि ईश्वर सदैव जीवात्मा के एकदम निकट स्थित है, एकदम उसमें माइक्रो सेंटीमीटर मिलीमीटर का भी डिफरेंस नहीं है। जीव और परमात्मा में मिलीमीटर का, सेंटीमीटर की बात छोड़ो, मिलीमीटर का भी डिफरेंस नहीं जीव और परमात्मा, इतने नजदीक। परमेश्वर को सुहृदय हितैषी कहा गया है, वेलविशर है, लेकिन दुर्भाग्यवश कुसंगति तथा इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण हम अपने परम मित्र परमेश्वर को स्मरण नहीं कर पाते, उसको याद नहीं कर पाते। उसके अलावा सबको याद कर लेते, जबकि वो बाल्यकाल से, जिस दिन बालक का जन्म हुआ उस दिन से लेकर उसके साथ रहता है। तो अगर साथ रहने से मित्रता थी, उससे मित्रता क्यों नहीं? जो जन्म से साथ दे रहा है और मृत्यु तक साथ देता है, उसकी उपेक्षा करके हम सारे संसार में अलग अलग संबंध बनाते हैं। तम यज्ञ पशवानेन संज्ञप्ता ये अदयालुता कुठारे चिच्छिदय क्रुद्धा स्मरन्तमिमं अस्य। उस घोर निर्दयी राजा प्रंजन ने विविध यज्ञों में अनेक पशुओं का वध किया। अब वे सारे पशु इस अवसर का लाभ उठाकर उसे अपने अपने सींगों से बांधने लगे। ऐसा प्रतीत होता है मानो उसको फरसे से टुकड़े टुकड़े करके काटा जाए। तो व्यक्ति के अपने कर्मों का फल है कि उसने किस प्रकार के कर्म किए। उसको याद नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे याद दिलाया गया कि आपने इस प्रकार के कर्म, ये आपके ही कर्म थे। आपने जो हिंसाएं की, तो तात्पर्य जो लोग धर्म के नाम पर या भोजन के लिए पशुओं का वध करने के लिए लालच देते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात ऐसी यातना सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मांस शब्द संकेत देता है कि जिन पशुओं को हम मारते हैं उन्हें अवसर प्राप्त होता है कि वे हमें मारे। यद्यपि वास्तव में कोई जीव मारा नहीं जाता, किंतु आत्मा को तो मारा नहीं जाता, किंतु मृत्यु के पश्चात पशुओं के सींगों से बेच जाने की पीड़ा का तो अनुभव तो होगा। जो भी हिंसा हमने की उसकी पीड़ा का अनुभव तो करना पड़ेगा। तथाकथित मानव समाज ने धर्म या भोजन के नाम पर पशुओं के वध के लिए अनेक कसाईघर खोल रखे हैं, जो थोड़े धार्मिक में मंदिर, मस्जिदों या यहूदी उपासना घरों में पशुओं की बलि देते हैं, और जो नीच तथा में कसाई घर चलाते हैं। जिस प्रकार मानव समाज में नियम है कि प्राण के बदले में प्राण लिया जाए, उसी प्रकार ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार एक जीव का दूसरे जीव के ऊपर अपना अधिकार जताना कि मैं इसको मार के खा लूंगा, ये वर्जित। कैसे मार के खा लूंगा? किसने अधिकार दिया मार के खाने का? किसने अधिकार दिया हिंसा करने का? परम पिता के अनुसार प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने की स्वतंत्रता है। भगवान सदा से पशुवध का चाहे धर्म के लिए अथवा भोजन के लिए तिरस्कार करते आए। भगवद गीता के 16वें अध्याय के 19 श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्येव जस्त्र शुभानाम सुरीश्व योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु और दुष्ट हैं,
वे मनुष्य में अधम है, सबसे नीचे, और मेरे द्वारा विभिन्न आसुरी योनियों में इस भाव सागर में फेंक दिए जाते हैं। पशु हत्यारों को भी, जो अन्य जीवों तथा ईश्वरों से देश रखते हैं, अंधकार में डाल दिया जाता है। वो भी उपदेशी है। वे जीवन को उद्देश्य को कभी समझ नहीं पाते। उसकी व्याख्या आगे के श्लोकों में की। अनंत पारे तमसी नग्नो नष्टम स्मृति समा शाश्वती अनुभूयातिम प्रमदा संग दूषिता। स्त्रियों की दूषित संगति के कारण जीव रूप राजा पुरंजन निरंतर संसार के समस्त कष्टों को सहता है। अनेक अनेक वर्षों तक समस्त प्रकार की स्मृति से शून्य होकर उस भौतिक जीवन के अंधकार क्षेत्र में पड़ा रहता है। अब इसकी मृत्यु हो गई तो पुरंजन निरंतर संसार के समस्त कष्टों को सहता है और अनेक अनेक वर्षों तक समस्त प्रकार की स्मृति से सब कुछ भूल जाता है। भौतिक जीवन के अंधकार क्षेत्र में पड़ा रहता है। तात्पर्य भौतिक संसार का वर्णन है। इस भौतिक संसार का अनुभव तब होता है जब मनुष्य कृष्ण के दास के रूप में अपनी वास्तविक सत्ता को भूलकर स्त्री के प्रति आसक्त रहता है। इस प्रकार एक एक करके अनेक जन्मों तक संसार के तीनों तापों को सदैव सहता रहता है। मानव सभ्यता को अविद्या के अंधकार से बचाने के लिए ही कृष्ण भावनामृत। इसका मूल उद्देश्य विस्मृत जीवात्माओं को, जो जीवात्माएं भूल चुकी हैं भगवान को, उनको प्रबोधित करना, उन्हें मूल कृष्ण चेतना की याद दिलाना। इस प्रकार जीवात्मा अविद्या के संकट तथा देहांतर से बच सकता है। जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, अनादिकरम फले पड़िय भरवान भवन जले तरी बारे न देखी उपाय। ए विषय हलाल दीवानी ही ज्वले मन कब सुख नहीं पाए। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते, मैं अपने पूर्व कर्मों के कारण अविद्या के समुद्र में गिर गया। पूर्व कर्मों के कारण अविद्या के समुद्र में गिर गया। मैं इस विषय तुल्य अपाल सागर से निकलने के कोई साधन ही नहीं ढूंढ पा। हम इंद्रिय सुख द्वारा सुखी रहने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वो तथाकथित सुख उस भोजन के तुल्य है जो अत्यंत गर्म होने के कारण हृदय में पीड़ा पहुंचाता है। मुझे अहर्निश जलन का अनुभव होता है और मेरे मन को संतोष नहीं मिल पाता। यह संसार सदैव चिंताओं से पूर्ण है। लोग चिंता को कम करने के लिए अनेक उपाय ढूंढ रहे हैं, किंतु सही पथ प्रदर्शन न होने के कारण चिंताओं को दूर करने के लिए मद्यपान तथा अवैध संग के द्वारा भौतिक चिंताओं को भूलने का प्रयास करते हैं। चिंताएं सबको है, संसार चिंताओं से पूर्ण है, लेकिन लोग चिंताओं को कम करने के लिए अनेक उपाय ढूंढने की, तो सही पथ प्रदर्शन न पाने के कारण मद्यपान, ड्रिंकिंग और इलिसिट सेक्स के द्वारा भौतिक चिंता को भूलने का प्रयास करते हैं। वे मूर्ख ये नहीं जानते कि मद्यपान तथा संभोग द्वारा चिंता से बचने के प्रयत्न में वे अपने भौतिक जीवन के कष्ट और बढ़ाते जा रहे हैं। इस प्रकार से भौतिक चिंता से बच पाना कठिन। प्रमदा संग दूषित कहा गया कि अन्य कलमश को यदि छोड़ दे तो केवल स्त्री के प्रति आसक्त रहना ही मनुष्य की दशा को दयनीय बनाने के लिए काफी है। इसलिए वैदिक सभ्यता में कहा गया है, ये आसक्ति जो है, क्योंकि ब्रह्म जो स्टूडेंट लाइफ का होता है, स्टूडेंट लाइफ का टाइम, उसको तो पूरा की पूरा स्त्री संग से बचना चाहिए। जो स्टूडेंट लाइफ पर उसको 25 साल तक जीवन की पहली अवस्था ब्रह्मचारी की, दूसरी अवस्था ग्रस्त की, तीसरी वानप्रस्थ की, चौथी संन्यास की। इन सारी अवस्थाओं में मनुष्य को ध्यान रखना है कि कब संगति करनी है, कब नहीं करनी। ब्रह्मचारी ग्रस्त, तीसरी अवस्था वानप्रस्थ, चौथी संन्यास। तामेव मनसा ग्रहण बभूव प्रमदा उत्तम अनंतरम विदर्भस्य राजसिंह से वैश्मनि। चूंकि राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी का स्मरण करते अपने शरीर का त्याग दिया, तो अगले जन्म में अच्छे कुल की एक अत्यंत सुंदर स्त्री बना, क्योंकि उसकी पत्नी रानी थी, अच्छे कुल में उत्पन्न थी और सुंदर थी, तो अगले जन्म में अच्छे कुल की अत्यंत सुंदर स्त्री बना। उसने राजा विदर्भ के घर में राज की कन्या के रूप में अगला जन्म लिया। चूंकि राजा पुरंजन अपनी मृत्यु के समय अपनी पत्नी रानी पत्नी का स्मरण किया, उसने अगले जन्म में सुंदर रानी मतलब राजकन्या का शरीर प्राप्त।
भगवद गीता के निम्न श्लोक में है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तत् भाव भावी। मनुष्य शरीर त्यागते समय जिस जिस चीज का स्मरण करता है वो उसे अवश्य प्राप्त होता है। और किस किस चीज का स्मरण करता है? जिस जिस के प्रति उसने जीवन में आसक्ति उत्पन्न की। इसलिए बार बार बोला, जीवन में चाहे किसी कोई कितना भी उच्च लेवल पे हो, लेकिन उसके जिसके प्रति आसक्ति है, शरीर छोड़ने पे यम यम आप उसके प्रति वैसा जन्म। जब कोई जीव किसी विशेष बात के विषय में सोचने का आदी हो जाता है, विचार मग्न हो जाता है किसी विशेष चीज के बारे में, तो मृत्यु समय उसके विषय में सोचता है। मृत्यु के समय वो जागृत अवस्था में, स्वप्न में या सुषुप्त अवस्था में जो को देखता है और जिसका स्मरण करता है, परमेश्वर की संगति छूटने के बाद जीव एक देह से दूसरी देह में उसी के अनुसार जाता है, जो 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 सोच के छोड़ता है, जिसके प्रति आसक्ति, और तब तक देहांतर करता रहता है जब तक उसे मनुष्य की देह प्राप्त नहीं। यदि वह भौतिक विचारों में निमग्न रहता है तो उसे आध्यात्मिक जीवन से अपरिचित रहता है और वो गोविंद की शरण नहीं ग्रहण पाता। और जिनके हाथ में जन्म मृत्यु की समस्या को सावधान है। पुरंजन अगले जन्म में स्त्री बना, विशेषकर यदि मृत्यु, क्योंकि मृत्यु के समय उसने अपनी रानी का स्मरण किया था। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, कर्मणा देव नेत्र, जीव पुण्य तथा पाप दोनों करता है, उन सबका लेखा जोखा करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जीव को नया शरीर मिलता है। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी रानी के प्रति अधिक आसक्त था, किंतु तो भी उसने पुण्य कर्म किए थे। फलस्वरूप यद्यपि उसने रानी या स्त्री का स्वरूप प्राप्त किया, किंतु उसे शक्तिशाली राजकन्या बनने का अवसर मिला, क्योंकि बहुत सारे पुण्य कर्म भी कर रहे हैं। इसकी पुष्टि भागवत गीता में, प्राप्य पुण्य कृताम लोका, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान अशिता शाश्वत समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। असफल योगी अनेक वर्षों तक पुण्यात्मा को लोक में सुख भोग कर किसी पुण्य परिवार अथवा धनवान परिवार में जन्म लेता है। पुण्य परिवार में या धनवान परिवार में लेना मतलब अच्छे कर्म का द्योतक, कि पास्ट में अच्छे कर्म। लेकिन अभी का अभी के ऊपर निर्भर करता है। यदि कोई मनुष्य सकाम कर्मों में आसक्त रहने या योग के कारण योग भक्ति योग के पद से भ्रष्ट हो जाता है, अगर बहुत ऊंचा पहुंच गया फिर सकाम कर्म हो गया, तो उसे उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर मिलता है। इस प्रकार भगवान द्वारा नियुक्त उच्चाधिकारी जीव की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा न्याय करते हैं भगवान। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी रानी पत्नी के विचारों में डूबा रहने के कारण स्त्री बना, किंतु पूर्व जन्म में पुण्य भी तो किए थे, उसके कारण उसका जन्म राज परिवार में हुआ, अच्छे कुल में हुआ। तात्पर्य कि दूसरा शरीर प्रदान किए जाते समय हमारे समस्त कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है, उसका इवैल्यूएशन होता है। एक एक कर्म का इवैल्यूएशन होता है, किस प्रकार के कर्म किए हुए इस व्यक्ति। इसलिए नारद मुनि ने व्यासदेव जी को उपदेश दिया कि मनुष्य को अन्य सारे वृत्तिपरक कर्मों को त्याग कर केवल कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। अन्य सारे वृत्तिपरक में जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, इसलिए नारद मुनि ने व्यासदेव को उपदेश दिया कि मनुष्य का सारे वृत्तिपरक कर्मों को त्याग कर केवल कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया है। यद्यपि मनुष्य आध्यात्मिक चेतना के पद से च्युत हो सकता है, फिर भी वह किसी भक्त या धनी के घर में मनुष्य रूप से जन्म प्राप्त करेगा। इस प्रकार से मनुष्य अपनी भक्ति को फिर से चालू कर सकता है। इस प्रकार से नारद मुनि राजा प्राचीन महर्षि को समझाए जा रहे हैं नॉन स्टॉप। राजा भी ध्यान से सुन रहा है, राजा इरिटेट नहीं हुआ।
राजा इस ज्ञान को उसी की कहानी सुनाई जा रही। किसी को किसी की कहानी पता लग जाए कि उसी की सुनाई जाए तो और गुस्सा हो जाएगा। लेकिन यहाँ राजा नारद मुनि की बात को ध्यान से सुनो। किसी को अगर किसी की कहानी सुनाई जाए तो बोलेगा मेरे बारे में इनडायरेक्टली बोल रहे, मेरे को अपने बारे में पूरा पता है, मेरे को क्या सिखा रहे, मेरे को अपने बारे में पूरा पता है, मैं कितना बड़ा पापी हूँ या कितना बड़ा पुण्यवान हूँ। तो यहाँ पे प्राचीन भविष्य को नारद मुनि कंटिन्यूस सुना रहे। इस प्रकार से नारद मुनि द्वारा दी गई शिक्षा को आगे हम कंटिन्यू श्रवण करते रहेंगे। राजा पुरंजन के रूप में उसकी किस तरह से पुरुष के पूरे के जीवन का वृत्तांत सुना है, किस तरह से वो अपने जीवन में किन किन कार्यों में बिजी था और उसके बाद मृत्यु के समय क्या हुआ। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।